आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें प्रश्न दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 1664 से घटाने पर अंतर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है। यदि हमें कोई संख्या a दी गई है, अगर हम इस संख्या को किसी अन्य संख्या के वर्ग के रूप में निरूपित कर सकें, तब जो हमारी जो संख्या a है वो हमारी संख्या क्या कहलाएगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। पहला बात तो ये हो गई। फिर हम इस अध्याय में सिर्फ केवल प्राकृत संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो a एवं m दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए? प्राकृत संख्या होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि m का मान हमें दशमलव का वर्ग मिल गया, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। यानी दोनों ही हमारे प्राकृत संख्या होनी चाहिए। और हम जानते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि एक से चलना प्रारंभ करती हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। ठीक है, तो अब चूंकि हमें दिया गया है 1664, अब 1664 एक बड़ी संख्या है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक बार वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल से हमें पता चलेगा कि इसका वर्ग क्या बन सकता है। ठीक है, तो अब चूंकि वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम अंकों पर बार लगाते हैं। बार लगाने का क्रम कैसे निर्धारित करते हैं? हम दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर चलते हैं और दो दो के जोड़े में युग्म लगाते हैं। जैसे कि दो दो मतलब जब युग्म पर हम बार लगाते हैं तो यहाँ पर ये युग्म मिल गया और ये युग्म मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हमें एक ऐसी संख्या सोचनी होती है जिसका वर्ग या पहले बार की जो संख्या है उससे या तो बराबर हो या फिर उसके कम हो। तो हम जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 4 ही हमारी वो संख्या है जो इसके बराबर है, क्योंकि हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या सोचनी है। अब 4 के बड़ी तो फिर 5 है जो कि इससे बड़ी हो गई, तो 16 ही मिलेगी। तो यहाँ पर 16 में से 16 जाएगा तो 0, तो यानी पहला बार तो हमारा खत्म हो गया। अब दूसरे बार की संख्याओं को उतार लेंगे 64, और यहाँ पर जो हमने लिखा है तो उसको हम ऐड कर देंगे, तो 4 + 4 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 8। अब चूंकि हमें यहाँ पर एक खाली स्थान होगा और यहाँ पर भी हमारा एक खाली स्थान होगा, इन दोनों खाली स्थानों में हमारा समान अंक भरा जाएगा। अब हमें एक ऐसा खाली स्थान, मतलब हमें इसमें एक ऐसा भरना है बेसिकली इस अंक। ठीक है, हमें इसमें एक ऐसा अंक भरना है जो कि इस संख्या से छोटा हो या बराबर हो। तो जैसे कि मैं अगर 0 लेता हूं तो 80 गुणा 0 कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 लेता हूं तो 81 गुणा 1 81 मिल जाएगा, जो कि 64 को पार कर गया। तो इसलिए मैं इसमें 0 ही लूंगा। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पर 0 ही मिलेगा। तो शेषफल क्या मिल गया? 64 ही मिल गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1664 में 1664 का वैसे वर्गमूल हमारा 40 आ जाता अगर ये शेषफल 64 ना बचता। ठीक है, अगर शेषफल 0 होता तो मैं ये कहता कि 1664 का जो वर्गमूल है वो हमारा 40 होता, लेकिन अभी तो हमारा शेषफल 64 आ गया है। यानी अगर हम 1664 में से 64 को घटा दें तो हमारा वर्गमूल 40 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर हम 1664 में से 64 को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हमारा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और 0 बनने पर हम कह सकते हैं कि ये 1600 बन गया, और 1600 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रश्न से हल करके निकाला है। तो वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या हमने घटाई? 64 ही तो घटाई। तो छोटी से छोटी संख्या हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुई? छोटी से छोटी संख्या। तो ये हमें मिल गई 64, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।